हाय, नमस्ते। अ, राधे राधे, सलाम आपको, कैसे हैं आप? अच्छा, मैंने आज जो रेसिपी दी थी उसका वीडियो किसी वजह से बन नहीं पाया था, तो मैं दोबारा आपके लिए वो वीडियो जो है वो लेकर आई हूँ। आज मैंने रेडियो पर बताया है कि किस तरह से आप सोया चंक्स यूज़ करके या फिश या फिर चिकन या जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल करके राइस कुकर में किस तरह से आप पुलाव जो है ये बना सकते हैं। तो मैं आपको ये रेसिपी जो है ये देने जा रही हूँ एंड आई होप कि आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे और आप ज़रूर हमें बताएँगे कि ये कैसे आया था। ख़ैर, करना क्या है आपको, इसके लिए आपको लेना होगा जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, चाहे आप चिकन यूज़ करना चाहते हैं, तो चिकन जितना आपको यूज़ करना है उतना ले लें। 3 कप चावल हम यूज़ करेंगे, तो उन 3 कप चावल में कितना चिकन आप यूज़ करेंगे वो आप डिसाइड करें। साथ ही साथ में अ, मटन भी हो सकता है, चिकन भी हो सकता है, अंडे हो सकते हैं या फिर सोया चंक्स अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर आलू हो सकता है। तो ये आप डिसाइड करिए कि आप किसका पुलाव खाना चाहते हैं आज, ठीक है? तो करना क्या है? अच्छा, हम सोया चंक्स लेकर चलेंगे, जिसको काफ़ी लोग न्यूट्रेला भी बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, बस आपको ये सोया चंक्स लेने हैं। 1 पैकेट अगर है तो उसका आप आधा ले लें। उसको सबसे पहले आप बॉयल कर लें, ठीक है? सबसे पहले आपको उसको बॉयल करना है। बॉयल करके उसको फिर अच्छी तरह से धो लें और उसको फिर अच्छे से निचोड़ लें ताकि उसका उसमें बिल्कुल भी कोई भी पानी ना रह जाए और फिर आप उसको काट लें। अच्छे से आप उसको काट लें क्योंकि वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं तो आप उसको हाफ़ कर लीजिए, ठीक है? और अगर छोटे-छोटे आप खरीदते हैं तो काटने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको उसका इस्तेमाल जो है आपको क्या करना है, आप 3 कप चावल जो है वो ले लें, उसको धो लें। धोकर उसको अच्छे से रख दें साइड में क्योंकि अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ा-सा प्याज़ लें, उसको काटें, उसको आधा कर लें, आधा इधर रखना, आधा उधर रखना, हम बताएँगे क्यों। लहसुन और साथ में अदरक, वो भी आपको लेना है उसी हिसाब से और उसको भी लेकर आप इतना उसको ले लें, इतना पीस लें कि अगर 2 चीज़ पकाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप दोनों में उसका इस्तेमाल कर सकेंगे, तो उसको हाफ़ एंड हाफ़ करना है। तो जो भी आप लेंगे सब हाफ़ एंड हाफ़ होगा। साथ में पुलाव मसाला आपको लेना, लेकिन पुलाव मसाला का हाफ़ एंड हाफ़ नहीं करना है, बस थोड़ा-सा ही उसको लेना है पुलाव मसाला जितना नॉर्मली आप यूज़ करोगे। ठीक, तो पुलाव मसाला आप ले लीजिए, नमक स्वाद अनुसार ले लीजिए, बटा ले लीजिए, तेल ले लीजिए। अगर 3 कप पानी हम यूज़ कर रहे हैं तो 6 टू 7 कप्स ऑफ 3 कप चावल यूज़ कर रहे हैं तो 6 टू 7 कप्स ऑफ पानी हम यूज़ करेंगे, राइट? अच्छा, और क्या सामान जो है वो लगेगा और जितना मसाला है जैसे दालचीनी है, इसके अलावा लौंग है, इन सभी का इस्तेमाल लोग करते हैं। इलायची का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। मिर्ची अपने हिसाब से आप कितना डालना चाहते हैं वो आप डिसाइड करें, राइट? अच्छा, और सोया सॉस का इस्तेमाल भी यहाँ पर करना होता है। तो क्या करना है आपको, अच्छी तरह से सुनिए। सबसे पहले तो एक कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाइए, उसमें तेल डालिए और थोड़ा-सा बटर डालिए। अब उसमें आप प्याज़ डालिए, फिर उसके बाद में प्याज़ जब गोल्डन कलर का हो जाए तो लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो डालिए और उसको अच्छे से चलाएँ ताकि उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, राइट? उसके बाद में अगर आप इसमें टमाटर डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर नहीं तो और भी जो मसाले वगैरह मैंने बताए हैं वो डालें और फिर आप इसमें चावल जो आपने धो के रखे हैं वो डाल दीजिए। चावल धो के डाल दीजिए। अब क्या करना है, चावल को पकाइए। नॉर्मली जैसे हम पुलाव बनाते हैं तो हम चावल को उसमें डालते हैं और पकाते हैं। तो चावल को ऐसे ही उसमें डाल के बहुत अच्छे से पकाना है। चावल जब आपका पक जाए तो थोड़ा-सा नमक भी डालना होता है उसमें। चावल जब आपका पक जाए तो उस चावल को आप निकालिए और आप उसको अलग से रख दीजिए। ठीक है? अलग से रख दीजिए। आप चाहे तो राइस कुकर की हांडी में भी उसको डाल सकते हैं। ठीक? अब उसी हांडी में या अलग से भी हांडी आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हांडी में आपको तेल डालना है, राइट? तेल डालना है, उसमें प्याज़ डालना है, लहसुन, प्याज़, अदरक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्राई करनी है एकदम अच्छे से जैसे इधर आपने किया था पहले, वो करना है। फिर आप उसमें बाकी जो मसाले हैं जैसे कि लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डालें। राइट? वो सारी चीज़ें डालें और आप उसमें जो आपने वो पकाया था
क्या बोलते हैं उसको, राइस पकाया था, उस राइस में आप पुलाव मसाला भी डालेंगे। पुलाव मसाला हम यहाँ नहीं डालेंगे, राइस में पहले डाल देंगे, ठीक है? राइस जब आप पका रहे हैं, पकाने से पहले पुलाव मसाला डालें, फिर उसके बाद में उसमें राइस डालें और फिर उसको अच्छे से फ्राई करें। पानी नहीं डालनी है, बस सिर्फ फ्राई करनी है और निकाल लेनी है, राइट? अब यहाँ पर बाकी सारा सामान जो बाकी मसाले हमने डाल दिए, राइट? अब अगर आप चिकन पका रहे हैं तो चिकन डाल दीजिए, मटन पका रहे हैं यानी कि चॉप्स तो चॉप्स डाल दीजिए, फिश तो फिश डाल दीजिए। अगर सोया चंक्स हम ले रहे हैं तो सोया चंक्स हम डालेंगे, राइट? न्यूट्रेला बोलते हैं कई लोग। अच्छा, अब उसको चलाइए और उसमें डालिए थोड़ा-सा सोया सॉस, बहुत नहीं, नमक बहुत होता है इसमें तो थोड़ा ही डालना है। तो थोड़ा-सा सोया सॉस जो है वो उसमें डालिए और अच्छे से उसको चलाइए, क्योंकि उसको हमने बॉयल कर दिया है, तो उसको बहुत पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ़ क्या चाहिए कि मसाले अच्छे से उसमें मिल जाएँ, ठीक है? राइट, अब वो अच्छे से आपने उसको पका लिया। अब आपको इन दोनों को मिलाना है, यानी ये जो राइस है ये, और ये जो भी आप पका रहे हैं, मीट है या सोया चंक्स है, उन दोनों को आपको एक में मिलाना है और अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपने राइस को जो राइस कुकर है उसमें डाल दिया था उसकी हांडी में, तो ये जो यहाँ पर आपने पकाया है, उसको भी आप राइस कुकर की हांडी में राइस के साथ में डाल दें और उसको अच्छे से मिक्स कर दें। या फिर अलग अलग बर्तन में मिक्स करके तब उसको राइस कुकर की हांडी में डालें, राइट? अब उसमें पानी डालें। जैसे मैंने बताया, जितना आप चावल लेते हैं उसका डबल पानी होगा, तो वो डालें और फिर ढक्कन लगा दें और ऊपर से अगर चाहें तो थोड़ा-सा बटर आप डाल सकते हैं और ढक्कन लगा दें और फिर राइस कुकर ऑन कर दीजिए। बस पक गया। अपने में पक जाएगा टाइम लेकर। इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत आप जानते हो क्या है? इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि बार-बार आके चलाना नहीं है, बार-बार चिंता नहीं करनी है कि कहीं जल तो नहीं गया, पता नहीं पक रहा है कि नहीं पक रहा है ना? तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी होती, बस आपको राइस कुकर में चढ़ाना है, वो अपने आप ही पकेगा और फिर वॉर्म पर चला जाएगा कुक होकर। तो ये सबसे बड़ी बात है और इतना स्वादिष्ट पकता है, तो जैसे अगर वॉर्म पर चला जाए, तो आप जाके थोड़ी देर में ढक्कन खोलें और थोड़ा-सा निकाल कर टेस्ट कर लें। नमक सही नहीं है तो तुरंत ही नमक जो है वो आप उसमें डाल के उसको चला सकते हैं। गरम रहेगा तो नमक बहुत आसानी से उसमें मिल जाएगा, घुल जाएगा उसके साथ में। ठंडा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उसी टाइम पर चेक कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो जो लोग मीट खाते हैं तो आप उसमें जो भी आप चाहें डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन मीट जब आप पका रहे हैं तो मीट आपका पूरी तरह से इधर पक जाना चाहिए। पूरी तरह से जब आप मीट पका लें, तब आप उसको राइस कुकर यानी कि चावल के साथ में डाल के मिक्स करें और फिर आप उसमें पानी छोड़कर उसको चढ़ा दें। इस बात का ख़्याल रखें। तो ये बहुत ही कमाल की रेसिपी, ये रेसिपी मुझे मेरी स्वर्गीय बहन पल्लवी श्वेता ने दी थी। बहुत स्वादिष्ट वो पकाती थी इसको और अब तो हम खुद पर बनाते हैं और एन्जॉय भी करते हैं। उनकी यादें रह गईं, उन्होंने मुझे ज्ञान बाँटा और आज मैं आपके साथ में इसको शेयर कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने चाहने वालों के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में इसको शेयर करेंगे और किसी दिन इसको पका के अपने परिवार वालों को ज़रूर खिलाएँगे। तो थैंक यू सो मच। रेडियो सरगम पर हमेशा हमारा साथ देते रहें। एफएमएफ प्रोमिस ऑफ क्वालिटी की ओर से आपके लिए हम ऐसी रेसिपीज़ जो हैं ये लाते रहेंगे।